हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू शरण्यू। आज का वीडियो है बिगनर्स के लिए, क्योंकि आज मैं आया हूँ जेड प्लांट के साथ, जिसका जेनस है क्रसुल्ला और जिसका स्पीशीज है ओवाटा। क्रसुल्ला का एक और स्पीशीज जो अभी बहुत फेमस हुआ है वो ये बड़े लीफ वाला क्रसुल्ला है, जो नॉर्मली क्रसुल्ला के नाम से फेमस हुआ है। इसका एग्जैक्ट स्पीशीज मुझे पता नहीं है, पर जो मैं केयर इस प्लांट के बारे में आज जो बताने वाला हूँ सेम इस प्लांट में भी अप्लाई होगा। सो आप इजीली इस प्लांट में भी इसका केयर अप्लाई कर सकते हैं। आज का वीडियो बिगनर्स के लिए इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर आप एविड गार्डनर हैं तो आप जेड प्लांट का केयर बिल्कुल जानते होंगे, आपने जेड प्लांट उगाया होगा। पर जो बिगनर हैं, जो अभी गार्डनिंग में एंटर कर रहे हैं या फिर पहले एंटर किए होंगे, और जनरली ज़्यादातर लोग अगर घर में प्लांट करना रहता है कम सनलाइट में तो जेड प्लांट को चुनते हैं। और जेड प्लांट इसलिए भी फेमस हुआ है क्योंकि ये लकी प्लांट है। ऐसा काफ़ी सारे वीडियोस में आप सोशल मीडिया में देखे होंगे कि ये प्लांट एज अ लकी प्लांट के लिए भी जाना जाता है। जेड प्लांट वाइडली गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर आप प्लांट ग्रो नहीं भी करते हैं तो कोई ना कोई आपको कभी ना कभी जेड प्लांट गिफ्ट किया होगा। अगर दिया होगा और अगर आपको इसका केयर नहीं पता और आप नेट पे देखें तो हो सकता है कि आप इसे मिसलीड हो जाएं इसको केयर करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। और जो सेल भी कर रहे हैं इसे इंडोर प्लांट बोल के सेल करते हैं, चाहे वो इंटरनेट में हो, सोशल मीडिया में हो या फिर लोकल नर्सरीज में हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस प्लांट को लेकर ये है इसकी सनलाइट समझना और इसका वाटर समझना। जैसे मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है कि ये प्लांट इंडोर रह लेते हैं। ये प्लांट बिल्कुल इंडोर रह सकते हैं अगर इसको सही सनलाइट मिले तो। एक सनलाइट कंडीशन में बताऊंगा, 3 to 5 आवर्स की इनडायरेक्ट सनलाइट। अगर आपके किसी रूम में या किसी हॉल में 3 to 5 आवर्स की इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से रह सकता है। इसे एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स की इनडायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। पर होता यह है ज़्यादातर लोग इसे सेल करते हैं इंडोर प्लांट बोल के, और होता यह है ज़्यादातर लोग के यहाँ इतनी सनलाइट आती नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा शेड में रख देंगे या थोड़ी बहुत ब्राइट सनलाइट आती है उसमें रख देंगे। पर ये जो प्लांट है ये उस सनलाइट कंडीशन में स्ट्रगल करता है। तो आपको इसका मिनिमम सनलाइट कंडीशन जानना है। अगर आपके यहाँ इतनी सनलाइट आती है तभी इसे आप किसी रूम में या हॉल में रखें, नहीं तो मैं तो बोलूँगा अवॉइड करिए आप इसे अंदर रखना, क्योंकि काफ़ी लोग की क्वेरी आती है। मैं काफ़ी लोग से मिलता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड ने भी ये ग्रो किया है, अंदर रखते हैं और ये प्लांट मरता है। तो अगर आप इस प्लांट को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लंबा ग्रो करना चाहते हैं तो इसे सनलाइट प्रोवाइड करिए। स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन के बाद मैं आता हूँ डायरेक्ट सनलाइट में। क्या ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रह सकता है? हाँ, ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रह सकता है। अगर विंटर है तो आप इसे 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। ऑटम स्प्रिंग की कंडीशन है, रायपुर दिल्ली जैसा क्लाइमेट है जहाँ पे ऑटम स्प्रिंग में 34-35 डिग्री सेल्सियस चले जाते हैं। अगर ऐसा क्लाइमेट है तो आप 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। सुबह की हो या शाम की ज़्यादा बेटर है। अगर सुबह की या शाम की डायरेक्ट सनलाइट है वहाँ पे अच्छा करते हैं। दिन की अवॉइड करिए मैं बोलूँगा, क्योंकि दिन में थोड़ा हार्श सनलाइट हो जाता है रायपुर दिल्ली जैसे क्लाइमेट में। और समर की बात करें तो मैं बोलूँगा समर में आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना अवॉइड करिए। 3 घंटे 4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट दे देते हैं समर में तो इस प्लांट को काफ़ी है। तो आप इस प्लांट का सनलाइट कंडीशन समझ रहे हैं, थोड़ा सनलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और आपको इसे बहुत ज़्यादा शेड में भी नहीं रखना है। सनलाइट के बाद आते हैं वाटरिंग में। ज़्यादातर लोग वाटरिंग को लेकर इस प्लांट के साथ स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो स्ट्रगल करते हैं वो रखते हैं इसे शेड में या फिर जहाँ ज़्यादा सनलाइट नहीं आती हो। और उस प्रोसेस में क्या होता है, लोग को ये भी ध्यान नहीं रहता है कि पानी सूखा है कि नहीं पूरा, और लोग उसमें ज़्यादा पानी डालते हैं और प्लांट मरता है। तो आपको इस प्लांट का वाटरिंग ध्यान रखना है कि इसे कितना वाटर करना है। जेड प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। सक्यूलेंट प्लांट मतलब जिसके लीव्स में वाटर हो या जिसके स्टेम्स में वाटर हो। तो ये जो प्लांट है ये थोड़ा कम पानी डिमांड करता है। पहले तो ऊपर का सॉइल पूरा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आप चेक कर लीजिए कि इसमें ये इसका सॉइल ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 सेंटीमीटर ड्राई हो जाएगा तभी इसे पानी दीजिए। अगर आप इसे ऐसे पानी देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा करेगा। इसको उतने ही पानी की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़्यादातर जेड प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं, इसलिए आप इसका वाटरिंग ध्यान रखिए। 1 सेंटीमीटर ड्राई होने दीजिए, उसके बाद पानी डालिए।
मेरा लास्ट ईयर लगभग 5-6 साल का जेड प्लांट मर गया क्योंकि समर में हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे प्लांट के होने की वजह से मैंने शायद उसमें ओवर वाटरिंग कर दी। तो कई बार ये हो जाता है, जेड प्लांट जैसे प्लांट में हमें वाटरिंग का ध्यान रखना रहता है। अगर आप इसे 1-2 बार 3 बार ज़्यादा पानी डाल दिए तो ये चांसेस होते हैं इसके रूट रॉट होने के और प्लांट के मरने के। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस प्लांट को लेके, क्योंकि जब मेरा वो प्लांट गया था आई फेल्ट रियली बैड, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसे ग्रो कर रहा था। सोचा था उसका फ़ोटो खींचूंगा, वीडियो बनाऊंगा, हो नहीं पाया और वो प्लांट चला गया। इसलिए आप इसका वाटरिंग ध्यान रखिए, सॉइल को छूइए, देख लीजिए ड्राई हुआ है कि नहीं, उसके बाद पानी डालिए। इग्नोरेंट मत बनिए, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा आलस हो जाता है कि यार छुए कि नहीं छुए, सॉइल में हम पानी डाल देते हैं, कई बार पाइप से ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो ये चीज़ ना करें, इसका सॉइल देखें, ड्राई होगा तभी पानी डालिए। वाटरिंग के बाद आते हैं पॉट में। जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडियम साइज़ पॉट में इसे आसानी से लगा सकते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड पॉट साइज़ बोलूँ तो 5-6 इंच के पॉट में लगाइए, बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच भी ले सकते हैं। एक और चीज़ ये हो रही है आजकल की ना, लोगों को गिफ्टिंग का बड़ा शौक हो गया है, तो काफ़ी लोग इस जैसे सिरेमिक पॉट में इसे लगा के गिफ्ट करते हैं। ये मिनिमम साइज़ में आपको दिखा रहा हूँ, मिनिमम आप इसमें लगा सकते हैं, अच्छा ग्रो कर लेते हैं, उतना दिक्कत नहीं होता है। एक चीज़ ये होगी कि रूट अगर नहीं बढ़ेगा सही से तो प्लांट का जो ग्रोथ है ना थोड़ा सा धीरे होगा और ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टंट हो जाएगा, जब तक पूरा रूट बाउंड ना हो 1-1.5 साल तो आराम से रह सकते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उतना दिक्कत नहीं करेगा, इट्स जस्ट फाइन। तो आप इतने बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं सॉइल मिक्स में। सॉइल मिक्स में आप 50% सॉइल रख सकते हैं, 20-25% आप सैंड रख सकते हैं, 10-15% आप कोकोकोयर रख लीजिए, 5% आप वर्मी कंपोस्ट रख सकते हैं। एक बैलेंस सॉइल मिक्स रखिए, ये प्लांट अच्छा करेगा। उसके बाद मैं आऊँगा प्रोपगेशन। जेड प्लांट बहुत इजीली प्रोपगेट हो जाते हैं और आप इसके कटिंग से इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका कटिंग लेना है, आप 2-3 इंच 4 इंच नीचे से इसे कट कर सकते हैं, नीचे की लीव्स निकाल दीजिए और नॉर्मली इसे किसी भी सॉइल में इंसर्ट कर दीजिए। कुछ दिन बाद इसमें रूट आ जाएगा और ये ग्रो करने लगेंगे। ये चीज़ एविड गार्डनर बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इसे कटिंग से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आऊँगा बग्स में। इसमें ना बहुत कम बग्स दिखते हैं, आपको कभी मिली बग दिख गया या फिर फंगी अटैक दिखेगा अगर आप इसमें सही पानी नहीं डालेंगे या ज़्यादा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे या बहुत ज़्यादा शेड में रख देंगे, तब आपको दिखेंगे। अगर ऐसा दिखता है तो आप इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ईजिली चले जाएंगे। 2-3 बार स्प्रे करेंगे तो आप। उसके पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसे सही पॉट में लगाना है, सही सॉइल मिक्स देना है, सही सनलाइट देना है, सही वाटर देना है। अगर आप ये करते हैं तो बग्स बहुत ही नेग्लिजिएबल वे में दिखेंगे, इस प्लांट में ऑलमोस्ट नहीं दिखेंगे। तो आप सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए, बग्स अपने आप चले जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ इसके फर्टिलाइज़र में। ये हाई फीडिंग है नहीं, इसको ज़रूरी नहीं है कि इनको हर इंटरवल्स में फर्टिलाइज करना है तभी ये ग्रो करेंगे। आप इन्हें इग्नोर भी कर देते हैं, आप 6 महीने 1 साल इसमें फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो ये ना डालेंगे तो भी ये ग्रो करते रहेंगे। आपको सही एनवायरनमेंट देना है तो ये ईजिली अपना ग्रो करते रहते हैं। पर अब जब पॉट में लगाते हैं और जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट एक बेटर वे में ग्रो करते हैं, आपको इनमें एक अलग निखार दिखेगा अगर आप इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप 2-3 महीने में एक बार इसे वर्मी कंपोस्ट से फीड कर दीजिए या फिर आप दूसरा मिक्स फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, NPK भी डाल सकते हैं। तो आप बेसिक फर्टिलाइज़र डाल के इस प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये था जेड प्लांट का केयर और उम्मीद है ये वीडियो देख के आप इस प्लांट को लेके स्ट्रगल नहीं करेंगे और इजीली ग्रो कर लेंगे। आप मेरे बाकी वीडियो भी देखते रहिए और गार्डनिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।